नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एमपी में बेरोजगारी दर को लेकर। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर सबसे कम है। यह आंकड़ा 1% से कम है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। यह मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। आज इसी आरोप प्रत्यारोपों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। बेरोजगारी सियासत भारी। पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-24 सामने आया। इसके मुताबिक एक साल के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। यहां बेरोजगारी दर 3.4% है, जो 2022-23 में 6.1% थी। सर्वे के मुताबिक एक साल में इसमें 2.7% की गिरावट आई है। बता दें कि इस सर्वे में मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। एमपी देश का एकमात्र राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम यानी कि 0.9% है, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात 1.1% और तीसरे नंबर पर झारखंड 1.3% के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बेरोजगारी दर है। आप एमपी में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को भी देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो उम्र 23 से 24 में 0.9% की बेरोजगारी है एमपी में, यह दर्शाया गया है। उम्र 22-23 अगर जो बात करें तो वहां पर जो दर्शाया गया है बेरोजगारी दर, ये कुछ और भी बता रहा है। अगर जो एमपी में वर्कर पॉपुलेशन की बात अभी हमने की है, लेकिन उम्र की अगर जो बात करें 22-23 की उम्र में 1.6% की बेरोजगारी दर है। वहीं उम्र 17 से 18 के बीच जो बेरोजगारी दर है 4.5%, यानी कि 23 और 24 वर्ष की उम्र की अगर जो देखा जाए तो वहां पर 0.9% बेरोजगारी दर है, यानी कि 1% से भी कम है। 22-23 की उम्र के बीच 1.6% की बेरोजगारी दर यहां पर दिखाई गई है। अब अगला ग्राफिक्स अगर जो हम पीसीआर से चाहेंगे दिखाएं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यहां पर 23-24 की उम्र के जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 26.6%, 22-23 की उम्र में 38.5% और उम्र 17-18 में 40.0% है। ये है सांख्यिकी, ये है रिपोर्ट जो किसने जारी किया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24 इसने जारी किया है। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा, इसी आंकड़े पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी 0.9% है, यानी कि 1% से भी कम। तो इन पर हम चर्चा करेंगे, मेहमानों से जुड़ेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और मेहमानों से हम बातचीत भी करेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं ये हम करेंगे, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में अद्भुत तरक्की की है और इसी के चलते प्रदेश के लोगों को बेरोजगारी जो है इसमें रोजगार मिला है। इस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि ऐसे झूठे आंकड़े तैयार करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, नोबेल मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या आरोप प्रत्यारोप आपस में लगा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश जन कल्याण और विकास का अद्भुत मॉडल है। इन वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्ष रही तो हमने कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अद्भुत तरक्की करी है। और उसी का कारण है कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए, मध्य प्रदेश का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उस कारण मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर मिले। आज ये जो रिपोर्ट है वो केवल मध्य प्रदेश सरकार का उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जो मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश ने 18 वर्षों में
तरक्की की है, मध्य प्रदेश को ऊपर ले जाने का काम किया है। और जो औद्योगिक विकास दर कांग्रेस की सरकार के दौरान कभी माइनस में हुआ करती थी, वो अगर 26% आज है तो निश्चित ये सरकार की उपलब्धि है और मध्य प्रदेश की जनता को इसकी बधाई। भारतीय जनता पार्टी जो है खेतों में आंकड़े पैदा करती है, बीज इसका कहाँ मिलता है केवल बीजेपी को पता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मध्य प्रदेश में 39,50,000 से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। 8 करोड़ हमारी आबादी है, तो 5% तो यही हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का एक ई श्रम पोर्टल है जिस पर लोग जो है मजदूरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो जो है उस पर 80 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, तो 10% तो वही हो गए। तो 15% तो सरकार के खातों में ही लिखा हुआ है कि बेरोजगार हैं। तो ये जो है 0.9%, ये कहाँ से आंकड़ा आया, इसका सरकार को बताना चाहिए। और जिन महापुरुषों ने, जिन योग्य अन्वेषकों ने इस जो है आंकड़े को पैदा किया है, उनका नाम जो है नोबेल प्राइज के लिए भेजा जाना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं कि ऐसे महान जो है अन्वेषक तो भारत में ही पैदा होते हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश में। तो इनको नोबेल प्राइज दिलाओ, दुनिया जान सके कि इतने जो है कलाकार लोग कहाँ पैदा होते हैं। तो ये आपने आरोप प्रत्यारोप देखा कि किस तरह से क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने यहां तक कह दिया कि ये पता नहीं कहां से आंकड़े आते हैं, और जो ये आंकड़े लेकर आए हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाना चाहिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बीजेपी खेतों में ये आंकड़े उगाती है। और साथ ही साथ उन्होंने एक गणित और खाका भी खींचा पोर्टल का, और उन्होंने बताया कि कम से कम 15% तो इसी तरह से हैं ये सरकार के आंकड़े। फिर ये 0.9% के आंकड़े कहां रह गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर एक कोई पोस्ट निकलती है और उस पोस्ट को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए कि वो पोस्ट मुझे मिल जाए, अगर यहां 300 के करीब लोग फॉर्म भरते हैं, तो ये 1% से कम की बेरोजगारी के आंकड़े बेमानी लगते हैं। ठीक है, ये इन आंकड़ों पर सीना फुलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश की सरकार अपना सीना फुला सकती है, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनकी क्या व्यथा है, वो किस तरह से व्यथित हैं, इस आंकड़े पर वो क्या कहते हैं, हम ये भी सुनवाएंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उनसे भी राय लेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता तो होंगे ही, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े वास्तव में सरकार अपनी पीठ इस पर थपथपा सकती है। ये कह सकती है कि हां, हमने बेरोजगारी खत्म करने में विशेष योगदान दिया है। 20 साल से जो पार्टी मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, उसने ये कामयाबी तो हासिल कर ली कि हां, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में 1% से कम हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आंकड़े जुटाए किस तरह से गए हैं, कहां से लिए गए हैं, कहां से पैदा हुए हैं। जैसे भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि खेत से क्या, तो ये भी बताएंगे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। तो चलिए अब अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं कि कौन कौन से मेहमान हमारे पास इस समय जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र तोमर पूर्व विधायक कांग्रेस, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, मंगल सिंह प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ संयोजक मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम मंगल सिंह से जानना चाहेंगे कि आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश में, एक आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी दर 0.9% बताई गई है। क्या कहेंगे आप मंगल सिंह जी? मंगल सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, मैं तोमर जो हमारे क्षेत्र के हैं, देवनी क्षेत्र, मैं बाकी जो भी बेटे सबको नमस्कार करता हूँ।
सर हम प्राथमिक शिक्षक के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं हम्म। और हमारी भर्ती 2020 की है, हम्म। कि 12 साल बाद आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हम्म। और हमने कई बार अपनी मांग को शिवराज सिंह चौहान मामा जी जब मुख्यमंत्री थे तब रखी थी, लेकिन जो बेरोजगारी के आंकड़े दिए जा रहे हैं सर, वो मुझे तो बिल्कुल झूठे लगते हैं, क्योंकि हमारी आज तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं हम्म। और शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। इसका प्रमाण एक और भी है कि अतिथि शिक्षक तभी रखे जाते हैं हम्म। हमारे पास परमानेंट टीचर का भर्ती नहीं कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक में 17,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो सर पद खाली है तो आपको नियमित भर्ती पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है, 2018 की हो, 2020 की हो, 2023 की हो, तो लाखों पद खाली हैं सर मध्य प्रदेश में शिक्षकों के। यानी कि इन आंकड़ों पे आपका विश्वास नहीं है। अतिथि शिक्षक हैं, उनके पद नहीं है खाली सर। हैं, शिक्षक हैं, उनके पद खाली हैं, और भी बेरोजगार। तो इन आंकड़ों पे आपका विश्वास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए मंगल जी। अब हम अपनी डिबेट की तरफ, अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। ये थे जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए, जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। हमारे जो जी सर, हमारे जो जी मैं प्रवक्ता महोदय जो अपने वर्तमान सरकार के हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की है और हमारे जो ओबीसी अभ्यर्थियों के बिना किसी कारण के, बिना किसी डीपीआई के आदेश के जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, अभी हाल ही में माननीय न्यायालय में भी ये हो गया है कि जो केस था डिस्पोज हो गया है। और अगर महाधिवक्ता के अभिमत पे ही हमको मतलब होल्ड किया गया है, अगर महाधिवक्ता जी के अभिमत अगर सरकार हमारी दे दे तो हमारे नियुक्ति पत्र वो जारी हो जाए, तो हम जो 2 साल से सड़कों पर हैं वो परेशान है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वो हमारी व्यथा खत्म हो जाए और हमारे जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं वो जारी हो जाए। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे सर। शिवम शुक्ला जी, आपने मंगल सिंह की बातों को सुना होगा, इनकी व्यथा, कुछ बातें आपसे पूछ रहे थे, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे, इन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज मध्य प्रदेश में प्रत्येक जो भी सरकारी भर्ती की परीक्षा हो रही है, उसके नतीजे बहुत ही सम्यक तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ सामने लाए जा रहे हैं। जहां तक इनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर के संबंध में विषय है, उस पर सरकार शीघ्र ही कोई विवेकपूर्ण निर्णय लेगी और हमको देखने को मिलेगा कि जो भी अभ्यर्थी उसमें चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज जो कांग्रेस पार्टी के मैं नेताओं को सुन रहा हूँ कि सर्वे कहाँ से आ गया, इसको कैसे किया गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स की पूरी रिपोर्ट की सवाल उठा रहे हैं। अभी मुझे 2019 का वक्त याद है और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती थी कि 40 वर्षों में पूरे देश में बेरोजगारी सर्वाधिक है, और उसका आधार क्या होता था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 40 वर्षों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज जब वही पीएलएफएस का सर्वे इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में 1% से कम बेरोजगारी की दर है, देश में ऑल टाइम लोवेस्ट 3% से कम बेरोजगारी की दर है, तो उस पर आपत्ति हो रही है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने एक्सपोज करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक तो सरकारी आंकड़े हो गए और दूसरा एक फीडबैक जनता के बीच जाने से मिलता है। तो आज भी जनमत किसके साथ जुड़ा है, जनता किसकी योजनाओं, किसकी नीतियों से ज्यादा प्रभावित नजर आती है? तो मध्य प्रदेश में 165 सीटों के साथ सरकार में हम हैं, 29 सीटों का यहाँ पे लोकसभा में हमारा रिकॉर्ड है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही देश की जनता का अप्रतिम विश्वास और जनादेश देखने को मिल रहा है। तो उस स्थिति में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के ऊपर प्रदेशवासियों का पूर्णतः विश्वास है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस आंकड़े को कैसे लाया गया, इसके लिए हमने कई स्तर पर प्रबंध और प्रयास किए। सबसे पहला था कि जो बेरोजगार युवा हैं और जो जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है और अशिक्षित है, उनके लिए स्किल उनके अंदर कैसे कोई विकसित की जाए, उसके लिए सीखो कमाओ योजना थी। आईटीआई सेंटर्स पर वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा मध्य प्रदेश की सरकार ने सुनिश्चित की। केंद्र सरकार का कौशल विकास योजना का उसमें एक बड़ा रोल रहा और लगातार इस दिशा में मध्य प्रदेश और देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। दूसरा, इसके बाद हमने जो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था थी उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जैसी महत्वपूर्ण विधाओं को शामिल किया। शिक्षा व्यवस्था को एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ना, रोजगार मुक्त जो नहीं, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए सर, बड़े बड़े काम किए बेरोजगारों के लिए, और उम्मीद सरकार से ही उम्मीद कोई कर सकता है। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता की हम चाहेंगे नहीं सर, ठीक है, आपने बहुत, भूपेंद्र गुप्ता जी की एक बाइट है, शायद शिवम शुक्ला जी सुने नहीं है, एक बार जरा प्ले कीजिए तो।
जरा प्ले कीजिए। और शिवम शुक्ला जी ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं ध्यान दीजिएगा, हम आएंगे 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 आएंगे। जी जी। कल्याण और विकास का अद्भुत मॉडल। इन वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्ष रही तो हमने कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अद्भुत तरक्की करी है। और उसी का कारण है कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए, मध्य प्रदेश का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उस कारण मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर मिले। आज ये जो रिपोर्ट है वो केवल मध्य प्रदेश सरकार का उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जो मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश ने 18 वर्षों में तरक्की की है, मध्य प्रदेश को ऊपर ले जाने का काम किया है। और जो औद्योगिक विकास दर कांग्रेस की सरकार के दौरान कभी माइनस में हुआ करती थी, वो अगर 26% आज है तो निश्चित ये सरकार की उपलब्धि है और मध्य प्रदेश की जनता को इसकी बधाई। भारतीय जनता पार्टी जो है खेतों में आंकड़े पैदा करती है, बीज इसका कहाँ मिलता है केवल बीजेपी को पता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मध्य प्रदेश में 39,50,000 से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। 8 करोड़ हमारी आबादी है तो 5% तो यही हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का एक ई श्रम पोर्टल है जिस पर लोग जो है मजदूरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो जो है उस पर 80 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं तो 10% तो वही हो गए। तो 15% तो सरकार के खातों में ही लिखा हुआ है कि बेरोजगार हैं। तो ये जो है 0.9%, ये कहाँ से आंकड़ा आया, इसका सरकार को बताना चाहिए। और जिन महापुरुषों ने, जिन योग्य अन्वेषकों ने इस जो है आंकड़े को पैदा किया है, उनका नाम जो है नोबेल प्राइज के लिए भेजा जाना चाहिए। हम इसकी मांग। शिवम शुक्ला जी, भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं कि विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बातें कही गई हैं कि 39,50,000 से ज्यादा लोग। देवेन जी मैंने बहुत शुरुआत में ही यह बात कही थी, किसी पीरियोडिक लेबर फोर्स के आंकड़े को कांग्रेस उछाल करके पूरे चुनाव में प्रचारित कर रही थी। अब उनको आपत्ति, उनको ये लगता है कि आंकड़े वो क्या कर रही थी चुनाव में, वो बात अलग की है। आप हमें ये बताइए कि अगर जो मैंने भूपेंद्र गुप्ता जी, अरे देवेन जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। दूसरा, विधानसभा में जब आंकड़े प्रस्तुत हुए थे उसको भी लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त हो चला है। इस दौरान सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास किया। अभी पिछले वर्ष हमने भर्ती अभियान भी चलाया था। उसके पश्चात सीखो कमाओ जैसी योजना लेकर के युवाओं को स्टाइपेंड देने का प्रयास। क्यों ये सब बातें कह रहे हैं, ये सब बातें हम जो सवाल कर रहे हैं ना सर, मेरी बात सुन लीजिए, समय कम है और सवाल जो है, जो सवाल है उसी का जवाब दीजिए। इधर उधर बात करेंगे, घुमा फिरा करके फिर वहीं आएंगे हम। कौन बात करें? आपने क्या बोला? सर निवेदन है, मैं निवेदन, सवाल तो मैंने किया नहीं। सुनवाने के बाद मैंने सवाल नहीं किया सर, आपने जवाब देना शुरू कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने ये बातें कही कि विधानसभा में जो बातें की गई थी, 39,50,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और ये कुल जनसंख्या के अगर जो देखा जाए तो 5% हैं। वहीं अगर जो पीएम ई श्रम पोर्टल की अगर जो बात करें तो वहां पर जो बेरोजगारों की संख्या दिखाई जाती है और उसके आंकड़े निकाले जाएं तो 10% हो रहे हैं। तो ये 15% सही है? नहीं, या भूपेंद्र गुप्ता जी गलत हैं? देवेंद्र जी अब आप सुनने का धैर्य रखिए। आपने बोल दिया कि भूपेंद्र जी ने 10 और 15% के आंकड़े दिए। पहली चीज, भूपेंद्र जी ने क्या अपनी बाइट के साथ कोई रिपोर्ट दिखाई कि इस प्रकार से आंकड़े हैं? पीएम श्रम पोर्टल का उन्होंने एक झूठा आंकड़ा दिया। 39 लाख मध्य प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारी के लिए वहां पर विधानसभा में कहा था, लेकिन उसको कर्टेल डाउन करने के लिए, युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में एंगेज करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 2 वर्षों में युद्ध स्तर पर प्रयास किए और उसके परिणाम हम सबके सामने है। उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह वो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो युवाओं को ढोल चलाने, बैंड बजाने, इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त करती थी और बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा चुनावों से पहले करती थी। यह एक मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट और कांग्रेस के माइंडसेट में।
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उनके अंदर स्किल सेट को भी डेवलप कर रही है, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश लेकर के आ रही है और जिसके माध्यम से रोजगार का संकट मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके पास। रविंद्र तोमर जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, आपके पास आना चाह रहे हैं। जी। शिवन शुक्ला जी ने कहा है कि जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने बातें रखी हैं कि ये झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों भ्रम में आप लोग डाल रहे हैं? हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह है? कोई इसकी शिवन जी को बताइए, शिवन जी को बताइए अगर है। कांग्रेस पार्टी कभी फूल जलून बातें करके ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न न करके ये भारतीय जनता पार्टी करती है कि अगर झूठ का पुलंदा लेकर के कोई सबसे ज्यादा अगर इस देश में जनता को भ्रमित कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे अभी हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो बताया कि मैं सदन का सदस्य रहा हूँ, मुझे पता है जो प्रश्न लगाया गया था वो मेरी जानकारी में है और सरकार ने उसका जवाब दिया कि 39,50,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार जो रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में, 5% संख्या उनकी इसलिए हो जाती है कि 8 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश की। और इसके बाद जो पीएम ई पोर्टल है उस पे 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, वो 10% संख्या उनकी, ऐसे 15% आंकड़ा है। आप ये आंकड़ा कहाँ से लाए हैं? जरा प्रस्तुत करिए उसको, बताइए लोगों को, व्याख्या करिए उसकी। बेरोजगारी के धन से मध्य प्रदेश को बुरी तरह ढकेल दिया है। भारत के अन्य राज्यों की स्थिति अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश बहुत पीछे है और इन 20 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा सरकार ने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया है, केवल भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार का जब मुद्दा सदन में उठता है तो सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार आपकी है, 20 साल से 21वां वर्ष चल रहा है और आपने अभी तक जनता को जो दिया है वो सभी नौजवान हमारे, अब जैसे लाडली बहना का आपने दिया, लाडली बहना से आपको वोट का तो फायदा ले लिया आपने, लेकिन उन लाडली बहना जो माताएं बहनें मध्य प्रदेश की हैं, बेटियां, उनके जो बच्चे हैं, माताओं बहनों के जो बालक हैं वो बेरोजगार हैं, उनके लिए आपने क्या चिंता की? आप तो केवल वोट की राजनीति कर रहे हो। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी की चिंता यदि होती मध्य प्रदेश में आपको, किसानों की आमदनी को दोगुना कर रहे थे, आज किसान की हालत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है। नल से जल योजना जो आपकी है केंद्र सरकार की, जरा एक गांव में भी जाकर के इसका सर्वे करिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मंच चैनल के माध्यम से कि एक गांव में, पूरे भारत में कोई एक गांव का व्यक्ति ये कह दे कि ये योजना सफल है तो जो सजा होनी चाहिए वो हमें दी जाए। एक गांव में भी लोग संतुष्ट नहीं है पूरे देश में और वो पूरे के पूरी लाखों लाख करोड़ की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। विधायक जी बेरोजगारी पे आइए, ठीक है, भ्रष्टाचार पर हम कभी और कर लेंगे। नहीं, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि बेरोजगारी पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ और हजारों एकड़ भूमि, मैंने कई बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, हजारों एकड़ भूमि चंबल, आसन, कुंवारी, सिंध के बिहारों में पड़ी हुई है। उनका संतरीकरण हो, वहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए। हमारे यहाँ नौजवान गुजरात जाते हैं, कहीं अहमदाबाद जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं सूरत जाते हैं नौकरी करने, और सरकार कह रही है कि हम इन्वेस्टरों को ला रहे हैं यहाँ। आप कितने दिन में ला पाओगे जरा बताओगे? चंबल के उत्खनन के लिए, रेत के उत्खनन के लिए सरकार बार बार अवैध उत्खनन की बात करती है। मैंने कई बार कहा, विधानसभा के माध्यम से कहा कि चंबल के रेत का अगर खनन खोल दिया जाए, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और वहाँ स्थानीय लोगों को काम भी मिलेगा। तो कम से कम कुछ किसान जो वहाँ जुड़े हैं, जिनके पास ट्रैक्टर रखे हुए, जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बेरोजगार हैं, तो उनको कुछ काम मिल सकता है। लेकिन सरकार ने दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी पीठ थपथपा करके कहीं चीता छोड़ जाएंगे खूनों में। बेरंड की बात करो तो चीता बेरंड बनाएंगे। गौएं बर्बाद हो रही है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। बेरोजगारी की चिंता तो बिल्कुल नहीं सरकार कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका आंकड़ा 1% बढ़ गया है, आपके आंकड़े लेने वाला कौन है?
तो आप तो अपनी पीठ ठोकेंगे ही, लेकिन सच्चाई के धरातल पे आइए, गांव में जाइए, लोगों से पूछिए, जिन माताओं बहनों के बच्चे बेरोजगार हैं उनसे पूछिए। ठीक है, आएंगे आपने क्या किया उनके साथ। चलिए आएंगे आपके पास। हमारे साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आंकड़े आए हैं सर, ये आंकड़े आए हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो है 0.9%। क्या कहेंगे इस आंकड़े पे, और क्या वास्तव में भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो आंकड़े दिए, जो बताए, क्या वो गलत है? जी रमेश शर्मा जी। तो चलिए, रमेश शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खामी होने के कारण। तो हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र तोमर जी बने हुए हैं। रविंद्र तोमर जी, जो ये सवाल हैं ये ठीक है, आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की जहां तक बात है, सरकार लगातार ये दावे कर रही है, अगर जो इन आंकड़ों को किनारे कर दें तब भी ये कहती है कि हमने तमाम बेरोजगारी कम करने के लिए प्रयास किए हैं, तमाम काम किए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी हमने प्रयास किए हैं कि वहाँ पर भी रोजगार मिले। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ और ज्यादातर जो है मेरा समय पब्लिक में ही जाता है। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई जघन्य समस्या है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के दंश से नौजवान इतना जूझ रहा है कि वो राजनीति में अगर भागीदारी लेता है तो केवल इसलिए लेता है कि हमें कल रोजगार मिल जाए, कहीं कोई हमारा नेतृत्व जो है उसमें सहयोग करे तो हमें रोजगार मिल जाए। और रोजगार की तलाश में भटकते भटकते नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार उस पर केवल झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके, हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो आंकड़े दिए वो ऑथेंटिक हैं, इसलिए है कि मैं सदन का सदस्य रहा हूं, मैं उसका गवाह भी हूं कि जो प्रश्न लगाया उसका रिकॉर्ड दे सकता हूं मैं आपको कि 39,50,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको रोजगार दे नहीं पाए। आंकड़े कहां से आ गए इनके? ये केवल अपनी पीठ ठोकने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ छलावा कर रहे हैं। एक नौकरी थी मध्य प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का ये चंबल ग्वालियर का ऐसा क्षेत्र है उसमें 47% लोग सेना में थे। एक नौकरी थी सेना की, उसको भी अग्निवीर करके वहां के परिवारों के साथ जो छलावा किया है उससे भयंकर रोष है नौजवानों में। आप केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मैं कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि बेरोजगारी के दंश से जो नौजवान जूझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार जो कह रही है वो झूठे आंकड़े हैं, लेकिन हम जो बात बता रहे वो ऑथेंटिक बात बता रहे। अगर PME पोर्टल है तो वो कोई भी देख सकता है उसको। 80 लाख बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है उस पे, और आप कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी कम कर दी। आप अपनी पेट ठोकने में लग गए कि हमने बेरोजगारी कम कर दी। आप तो जाइए उन माताओं बहनों से पूछिए, उन माता पिता से पूछिए जिन्होंने बच्चे पाल पोस के बड़े किए पढ़ा लिखा करके, वे बेरोजगार है, दिन भर में 10 बार सामने उनके पढ़ते हैं तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है माता पिता की कि हमारा बच्चा बेरोजगार है। और आपने उन नौजवानों को केवल छलने का काम किया है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक आपका झूठ चलने वाला नहीं है। चलिए, अब चूंकि समय नहीं है और साथ ही साथ हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो भी हमारे साथ नहीं है, और संयोग से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी थे वो भी हमारे साथ नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कांग्रेस का आपने पक्ष रखा, और साथ ही साथ शिवम शुक्ला जी का भी हम धन्यवाद करेंगे कि कम से कम आ करके कुछ ही समय सही अपना पक्ष तो उन्होंने रखा, बात तो की। हाँ, यह अलग बात है कि अगर जो कुछ विशेष जवाब नहीं मिल पा रहे हैं तो खोजना जरूरी है, और कल 12 बजे हम इस मुद्दे पर पूरे देश भर में जो राज्यों की रिपोर्ट आई है उस पर भी हम कार्यक्रम लेंगे। तो जैसे कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अपना पक्ष रखना चाहिए, बीजेपी को अपना पक्ष रखना चाहिए, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा,
सही स्थितियां क्या हैं जनता तक जानी चाहिए। अगर ये आंकड़े फरेबी नहीं हैं तो बीजेपी को बताना चाहिए, अगर ये आंकड़े फरेबी हैं तो कांग्रेस को इसके प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन ये संयोग कहें या कुछ और कहें, बीजेपी प्रवक्ता बीच डिबेट से उनका संपर्क टूटा और अब तक नहीं बन पाया। खैर जो भी हो, अब समय की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए सारी चीजें दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो आंकड़े के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से प्रश्न हैं जो अंदर धरे के धरे रह गए, बीजेपी से पूछने थे, साफ करने थे, साफ नहीं हो पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।